आपका प्रश्न है। देखिए, मौन जो है, आध्यात्मिक दृष्टि से मौन अब जो हमने इतनी बातें जो की है ना, मौन जो कहते हैं ना कि कोई ऐसे इस पे लिख करके माला पहन करके और एक टैग लगा लेता है कि मौन है। भैया कोई फ़ोन मत करना, कोई बातचीत मत करना और पीछे से पर्ची लिख के देते रहते। ठीक है? तो यह क्या मौन है? ये बताइए, ये मौन है? ये क्या है? ये तो केवल वाणी बोल नहीं रही है ना, मन में तो चल रहा है। यानी कि वह शब्द निकल नहीं रहे हैं, परंतु शब्द तो जिंदा है, मतलब घूम रहे हैं। मन के भीतर और खतरनाक है मौन ये। मौन का आध्यात्मिक यदि विश्लेषण किया जाए तो मौन जो है हमारे मन और इंद्रियों, जैसे अभी जो ये बात कही ना, जितनी चर्चा हुई मन और इंद्रियों की, ये बात वहीं से होकर के आती है। हम वृत्तियों को, कोई भी हमारी मन की वृत्ति है, ठीक है, उस मन की वृत्ति को जब तक हम आंतरिक रूप से नहीं रोकते हैं, तब तक मौन पूर्ण नहीं होता। ये मात्र 10% जो हम वाणी को रोक देते हैं, ये केवल समझिए कि अर्ध का अर्ध मौन है। ठीक है, जो वाणी को रोक देते हैं, हम किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी से कुछ शब्द नहीं कहते हैं, ये अधूरा मौन है। ये मौन नहीं है पूरा। मौन में क्या है, आप अपने इंद्रियों को आंतरिक रूप से रोक दिए हो, यह मौन है। एक व्यक्ति को देखना जो, पता है, एक बता दूं, एक साधु की घटना। पता है, एक साधु जो है मौन में था और मौन मौन में चला गया था और उसको किसी ने पर्ची लिख के दे दिया कि आपकी जमीन ने उसने फलाना आदमी ने छीन लिया। अब वो आदमी बहुत आग बबूला हो गया। सोच, वो तो तब मजे की बात यह है कि वह व्रत ले लिया था कि कितने दिन तक मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर इतना उसके अंदर आग बबूला अंदर अंदर होता था, इतना क्रोधित हो गया कि उसका सिर फटने लगा और पर्ची लिख के देता और कहता है कि मेरा सिर बहुत तेज से फट रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने कहा इसकी तो बीपी बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहा है अंदर। ठीक है, वो बड़े साधु के यहाँ गया। साधु ने कहा कि ऐसा है कि तू मौन तोड़ दे, तू अंदर तुम्हारे बहुत कुछ चल रहा है, ये ऐसे मौन नहीं होता है। तो बाद में पता चला बड़े साधु को कि ये तो अपने घर में इसकी जमीन को किसी ने छीन लिया, उसी की चिंता क्रोध में ये पागल है। तो आप मौन, वाणी को रोक दिए और संसार की चिंता कर रहे हो, घर की चिंता कर रहे हो, परिवार की चिंता कर रहे हो, बच्चों की चिंता कर रहे हो। मौन का मतलब कि पूरे इंद्रियों को आप एकदम शांत रोक दिए हो। ठीक है, रोक करके देखिए, मौन का मतलब है, ये तो पहला स्टेप है मौन का। और दूसरा स्टेप यह है कि यदि मौन आपने कर दिया है तो लगाओगे कहाँ? फिर उसको कोई ना कोई चीज चाहिए ना। तो मौन को रोक करके आप नहीं रख सकते हो। मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक करके वहीं पे नहीं रोक सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके केंद्र में ब्रह्म ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर का आप चिंतन मनन आपके अंदर होना चाहिए। उसके गुण कर्म स्वभाव का आप चिंतन मनन करिए, तब मौन फलित होता है। मौन का मतलब ये नहीं है कि केवल वाणी को रोक दिए। वाणी को जो रोक देता है, मात्र केवल 5% ही कोई फायदा कर उसको मिलता है। 1 से 2%, 5% फायदा मिलता है, बाकी कोई विशेष फायदा नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग मौन साधना करते हैं। अब पता चला हमको हमको एक साधु मिले तो कहे कि हम 1.5 साल से कुछ बोले ही नहीं है। ठीक है, और पता है उन्होंने पूरा इतना बड़ा एक डायरी लिया था, इतनी मोटी एक डायरी लिया था, उस पर सब लिख लिख करके हर डे, प्रतिदिन का इतना मोटा लिख दिया था चिट्ठा। ठीक है, तो मैंने कहा महाराज जी, ये तो मौन आपका कैसे हुआ? ये मौन तो हुआ ही नहीं, आपने तो ये डायरी लेकर गले में घूम रहे हो। ये तो यही आपका, आपके पूरे तप को भंग फेल कर रहा है। इसको हटाइए गले से। लोग थोड़ा सा समझदार व्यक्ति देख लिया तो आपको आपको समझ जाएगा कि ये बाबा झूठ मूठ का ये कर रहे हैं ऐसा का। वो जल्दी जल्दी हटाए उसको। मैंने कहा कि अब डाल लीजिए इसको अपने गठरी में। समझ रहे हैं? मौन का मतलब है
कि आप मानसिक रूप से आप बाहर के क्रियाकलापों को छोड़ दो ना। आप खाना बनाते हो, फिर बाहर की चीज़ों के बारे में सोचते हो। घर में पूजा कर रहे हो और मन कहीं और है ना? कि फलाने के यहाँ जाना है, आज खाने का निमंत्रण है। फिर पूजा करते-करते ध्यान आता है कि कितने बजे जाना है, थोड़ा देख के तो आऊँ। पूजा में से उठ कर के जाते हो, कार्ड पे देखते हो कि 8 बजे जाना है। फिर पूजा में आकर बैठते हो। तो पूजा हुई कहाँ? आप चल ही रहे हो पूरा, भटक ही रहे हो इधर यहाँ से वहाँ, आप जा ही रहे हो। पहले तो बाहरी रूप से पूरी तरह से त्याग होना चाहिए कि बस बाहर मुझे काम कोई नहीं करना है, ठीक है? आप उस समय अपने कार्य क्रियाकलाप करने के बाद, अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको आपको अपने इष्ट देव का चिंतन मनन करना चाहिए, जीवात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए, इंद्रियों को रोकना चाहिए, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाना चाहिए, ठीक है? तो मतलब कुछ सफलता मिल सकती है। तब तो आप कहीं आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है कि आप फिर इसी तरह से मौन रहो, 10 दिन रह जाओ, 20 दिन रह जाओ, 30 दिन रह जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? मेडिटेशन का मतलब क्या? मेडिटेशन ध्यान, ध्यान किसका करोगे आप? धारणा ध्यान से आप, हाँ, धारणा लगाओगे तो मन को रोक सकते। पहले ही आप धारणा पे क्यों जाते हो? बहुत ही तो ऊंची चीज है। अब धारणा ध्यान में पहले कैसे पहुंच जाओगे? इसके लिए तो पहले अभी ये तो नहीं नहीं, पहले आप उस पे नहीं कूदिए ना। पहले तो बहुत लंबी चीज है वो, उस पे जाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे आप तो, फिर भाग जाएंगे, फिर कभी साधना में बैठेंगे ही नहीं। योग से तो यही होता है ना। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ दिनों तक यम नियमों का पालन करना है, ठीक है? कुछ दिनों तक यम नियम का पालन करके आसन सिद्ध करिए। आसन करने के बाद प्राणायाम को सिद्ध करिए। प्राणायाम प्राणायाम के बाद जो है प्रत्याहार को सिद्ध करिए। बिना प्रत्याहार को सिद्ध किए हुए आप धारणा और ध्यान में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है? बिना कच प्रत्याहार क्या है? अपने इंद्रियों को विषयों के तरफ से खींच लेना। अब आप इंद्रियों के विषयों से आप इंद्रियों को खींच ही नहीं रहे हो, आप विषयों में उलझाए हुए हो, फिर धारणा कैसे कर पाओगे? एक जगह कैसे रोक पाओगे मन को? इंद्रियां भटक रही हैं, विषय का आनंद ले रही हैं, षड शत्रुओं में रमी हुई हैं, फिर तो ये अधूरा स्टेप है, अधूरा आपकी चाल है, फिर नहीं चल पाओगे। आपको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो तो ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है, ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो आप। बिना स्टेप के आप ऐसे कूद करके जाओगे ना, तो फिर क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं ध्यान करना। एक दिन करते हैं, फिर वो ध्यान जो आजकल लोग करवा रहे हैं, पानी को देखो, हवा में उड़ो, मजे लो, देखो हवा बह रही है, आकाश में उड़ रहे हो, कोई आ रहा है फरिश्ता आपको अपने गोद में बैठा रहा है अपने रथ में, फिर उसी ऊपर ऊपर फिर यही हवा में लोग उड़ते रहते हैं। इसी ध्यान को करके काल्पनिक ध्यान आजकल बहुत चल रहा है। और ये काल्पनिक ध्यान कहीं नहीं। अब काल्पनिक ध्यान कर क्या रहा है? और विषयों में उलझते रहते हैं, और यही संस्कार बनता है कि कोई आएंगे गुरु जी जो हमें अपने रथ पे बैठा के और ले जाएंगे स्वर्ग में, और मोक्ष दिलवा ही देंगे वो, क्योंकि वो सबका ठेका ले रखे हैं। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंद्रियां और आपका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता है।
आजकल अधिकांशतः लोग ध्यान इसी तरह का करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? अधिकांशतः लोगों को यही मजा आता है, ठीक है? और यही, क्योंकि आप जिस तरफ जाना चाहते हो, जिसको पाना चाहते हो, जिसको समझना चाहते हो, जिसका अनुभूत करना चाहते हो, उसका तो ज्ञान कुछ है ही नहीं है। उस तरह का, उसके तरफ का ध्यान, उस तरह उसके तरफ तरफ जाने के लिए कुछ ज्ञान है ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? मैं तो बार बार कहता हूं कि जिसको ज्ञान नहीं वो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। किसका ध्यान करोगे बताओ? आप ध्यान में कह दिया गया कि बैठो ध्यान में, तो क्या ध्यान में कर लोगे आप? अगर मान लो इंद्रियों को रोक भी लिए, तो फिर ध्यान में करोगे क्या बैठ के? भाई जिसका ध्यान करना है उसका तो ज्ञान होना चाहिए ना। आपको न प्रकृति का ज्ञान है, न जीवात्मा का ज्ञान है, न ईश्वर का ज्ञान है, तो ध्यान किसका करोगे? भाई मन तो संकल्प विकल्प करेगा ना। मन तो ध्यान में भी चलता है, ऐसा नहीं कि मन में ध्यान में कोई विचार नहीं चलता, ये भ्रम है। बहुत लोगों को तो यही आज तक नहीं समझ में आया कि ध्यान है क्या। ध्यान को लोग ऐसा समझते हैं कि बस कोई विचार नहीं आता है, बस आनंद ऐसे मिलता जाता है। कोई कैसे आनंद मिलेगा? आप केंद्र से ब्रह्म से जुड़ ही नहीं पाए। आपके केंद्र में ब्रह्म है ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं है। जो आनंद का स्रोत है, सारा आनंद उसी से आता है। सभी शक्तियों का दाता वही है, उसका अनुभव हुआ ही नहीं है आपको। उसके केंद्र, वो आपके केंद्र में है ही नहीं है, तो आप रोक करके भी करोगे क्या? तो जरूरी है कि, इसीलिए वेदों का एक मार्ग है, बहुत अच्छा है कि सबसे पहले उन्होंने एक मार्ग बताया ज्ञान, उसके बाद कर्म, और उसके बाद उपासना। भक्ति बाद में आती है। भक्ति पहले, भक्ति आप साकार रूप में कर सकते हो, भक्ति आप किसी महापुरुष की कर सकते हो। ईश्वर की भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। किसी महापुरुष की भक्ति आप कर सकते हो, राम की भक्ति कर सकते हो, कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, परंतु इन महापुरुषों की आप भक्ति कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। ईश्वर की भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। आप बिना ज्ञान के ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाओगे, समझ रहे? तो और वह ध्यान है, और ध्यान में उतरने के लिए, ध्यान में जाने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता तो पड़ेगी, और बिना ज्ञान के आप नहीं ध्यान कर पाओगे। बहुत लोग ऐसे ही भ्रम में पड़े हुए हैं, और अधिकांशतः लोग, करीब मैं बता दूं, ध्यान में जितने लोग पहुंचने वाले लोग हैं, या तो उनको नचा दिया जाता है, या तो उलझा दिया जाता है, इसी को ध्यान लोग मान लेते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं, मेरे पास तो बहुत लोग ध्यान करके आते हैं, और बड़े बड़े बहुत पैसा खर्च करके ध्यान में आते हैं। ध्यान के जब शिविरों से लाखों रुपए खर्च करके आते हैं ध्यान करने के लिए, परंतु मिलता कुछ नहीं, वहीं के वहीं रहते हैं। वही इंद्रियों के विषय, वही भाव, वही विचार, वही भाव, वही वृत्तियां, वही सब उसी में रचे पचे हैं। जब तक उनके कैद में रहते हैं तब तक तो कुछ ठीक है, प्रभाव रहता है 2-4 दिन तक, 10 दिन, 15 दिन तक। उसके बाद जैसे ही निकलते हैं फिर बागड़ बिल्ला हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये ऐसा ध्यान चल रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है ध्यान। ये ध्यान किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको भी नहीं बढ़ने देगा, और आपकी कभी उन्नति नहीं होने देगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान के लिए थोड़ा सा ये जरूरी है कि ज्ञान को थोड़ा आपने बढ़ा लीजिए, अभी समय है। और ज्ञान जब बढ़ जाएगा तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान तो वैसे ही आप बैठोगे तो लगा लोगे, आपको आनंद उसी में आने लग जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, ठीक है? प्रत्याहार से नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन से आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं, नहीं हो पाएगा। केवल मेडिटेशन से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेडिटेशन में यदि आपका शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आप मानसिक स्तर पे सही नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं है, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, ठीक है? हाँ, आप वो ध्यान कर पाओगे जो
मतलब कि रिलैक्सेशन कर पाओगे। ठीक है, रिलैक्सेशन जो ध्यान है, टेक्निक है, उनको करिए, वो आपके लिए बेटर है। और जो आजकल के ध्यान चल रहे हैं उनको करिए, तो आपको शारीरिक धरातल पे, सांसारिक धरातल पे आप जी सकते हो। एक मतलब जो 4-10% जो है, मतलब जो ध्यान चल रहे हैं केवल शारीरिक धरातल पे, उनको, उनके लिए ठीक है, भौतिक धरातल पे, परंतु आगे ऊंचाइयों के लिए तो वो फिर नहीं है।